अफगानिस्तान से इस वक्त की अहम खबर है, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अफगान के राष्ट्रपति। आज शाम या कल तक अशरफ गनी का संबोधन, देश को संबोधित करते वक्त दे सकते हैं इस्तीफा। गनी के इस्तीफे का ही इंतजार कर रहा है पाकिस्तान। अब क्या होगा, अशरफ गनी के इस्तीफे के बाद क्या होगा, किस तरह की सरकार बनेगी और उसमें वहां की जनता का से कितना होगा। डॉक्टर जयंती के पास अब मैं जाता हूं। डॉक्टर जयंती, आप जिस मानसिकता की दुहाई दे रही थी वो तो अब सिंहासन पर बैठने वाली है। कोई बात नहीं, आप देखिए सिंहासन पे बैठती कितनी देर के लिए है। आप ये मेरे से लिखवा लीजिए, ओसामा बिन लादेन एक इंडिविजुअल नहीं, अब ग्रुप में पैदा होगा। आप रूल किस पे करेंगे? आपको एक कंट्री चलाने के लिए आपको कुछ सलीके वाले इंसान चाहिए जिनके सोचने की क्षमता है। आप ये जिक्र कर रहे थे आवाम की आवाज़, आप ये देखिए कौन से मुल्क ऐसी है जहाँ पे आवाम की आवाज़ सुनी जाती है। पाकिस्तान तो सर्टनली इज ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। वहाँ पे औरतें नहीं सेफ, वहाँ पे बच्चे नहीं सेफ। और यहाँ पे देखिए जहाँ ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, ऑल दीज कंट्रीज दे आर जस्ट थिंकिंग यहाँ जो बच्चे, मैम, अगर ये जो बच्चे बचेंगे यहाँ पर, ये सब देखने के बाद उनकी जहनियत कैसी होगी, वो कैसे इंसान बनेंगे? आप डेफिनेटली दे विल बी ऑफ वायलेंट टेम्परामेंट। उनके पास और कोई सीख होगी ही नहीं। आप देखिए, आप यूएनओ की बात कर रहे हैं, कहाँ गई यूनिसेफ, कहाँ गए रेड क्रॉस, ये लोग कहाँ हैं? जब इतने कंट्रीब्यूशंस लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारे नजरअंदाज कर देते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि बच्चों के ऊपर किस तरह से ये जुल्म ढा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए डॉक्टर जयंती, आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर मैं जाता हूं। एक बार फिर से बात वहीं जीरो इन करती है कि अचल मल्होत्रा सर, ये जो फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एक बड़ा हिस्सा इनको देते हैं, वो मैन पावर हो, अपने सोल्जर्स हो या फिर पैसा हो, फिर इन ह्यूमन राइट वॉच क्या केवल कश्मीर में उसको कुछ दिखाई देता है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है? देखिए दिनेश, ये तो अब जग जाहिर है कि ये जो है लॉबीड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ग्राउंड पे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि रेड क्रॉस और आईएमओ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ हो रहा है वहाँ उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। रेड क्रॉस की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट ये टीथलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास हैंड टू माउथ बजट होता है। और उस बजट का भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में काम करने का। 60% बजट जो है या 65% बजट इनके अपने स्टाफ की सर्विसिंग में निकल जाता है, इनके अपने जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स में निकल जाता है। तो ये टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन से रेड क्रॉस उसके बावजूद भी जहां तक हो सकता है काम कर रही है, बट इस तरह के हालात में उनका ऑपरेशनल जो हैंडीकैप्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर कुल मिलाकर जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हमने इस्टेब्लिश करी है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये बहुत ही पॉलिटिकल एजेंडा के तहत चलती हैं, और अगर इनको चलाने वालों में आपस में कोई कंसेंसस नहीं है तो जाहिर है फिर वो वहां रिफ्लेक्ट होता है जहां पे समस्या है। अफगानिस्तान एक एग्जाम्पल है। आप चाइना एक तरफ देखता है, रशिया दूसरी तरफ देखता है, अमेरिका कह रहा है कि बस मझधार में छोड़ के मैं जा रहा हूं, तुम संभाल लो भाई, हमने तुम्हें 10 साल पाल लिया, 20 साल पाल लिया, अब यू आर गुड इनफ टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अचल सर कि यहाँ पर अभी मसलन आपने बीते कुछ दिनों में अड़ी में ही ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बात की वकालत करने लगे हैं कि तालिबान से तो अब बातचीत करना चाहिए, उसको ये मानते हुए, उसको रिकॉग्निशन देते हुए। तो क्या आतंकवादियों को रिकॉग्निशन देने का वक्त भी आ गया है सर? और अगर ऐसा है तो किस तरह के समाज का, किस तरह की दुनिया का तस्वुर हम कर रहे हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।